हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स का। और हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे जैसे लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्रैक्शन का ये सेकंड लेक्चर होगा। लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला या पावर ऑफ द लेंस, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे आपको चल रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लेक्चर नंबर 18 में मैंने कराए थे और काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें आज लेक्चर नंबर 19 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। ये पहला क्वेश्चन हमारा ये है। देखो, इतने बड़े क्वेश्चन देख के ना डरा मत करो। मान के चलो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भैया, इतने भी 3 पार्ट में क्वेश्चन ब्रेक कर दिया, 4 में कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है उस बात से। अगर आपको सारी चीज़ें पता है, डरता तो देखो वो है ना, डर उसको लगता है जिसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है। जिसकी प्रिपरेशन बढ़िया है उसे पता है कि मैंने सब कुछ ठीक से करा है, मैंने काफ़ी मेहनत करी है, तो मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चंस को हैंडल करना जानता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डर तभी लगेगा जब प्रिपरेशन में आपकी कमी होगी। अगर खुद से बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करोगे ना, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तो आप बेटरली सब चीज़ों को करके आओगे बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आपको हैंडल कराऊंगा, ये बिल्कुल बच्चों की तरह। ऐसा मत सोचना आंसर तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं चेकिंग के लिए। हर बार एग्जाम में आंसर थोड़ी ना लिखे मिलेंगे। एग्जाम में तो क्वेश्चन भी खुद देखना है कि ये मिरर का है, लेंस का है। क्योंकि फिलहाल तो जैसे रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन कर रहे हो, पता है लेंस ही पढ़ रहे हैं, वहाँ तो क्वेश्चन लेंस का भी हो सकता है, मिरर का भी हो सकता है। तो आइडेंटिफाई करके उसी के अकॉर्डिंग अपने माइंड को आपको चलाना है। ठीक है, चलो खैर। A lens, a student wants to project the image of a candle flame on the walls of school laboratory by using a lens। अब इस बात में भी बहुत सारी चीज़ छिपी हुई हैं। एक लेंस का यूज़ करके एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक कैंडल फ्लेम की इमेज को स्कूल की लेबोरेटरी की दीवार पे बनाना चाहता है। वॉल मतलब जस्ट इमेजिन इट्स लाइक अ स्क्रीन। यानी वो बच्चा ये चाह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस तो नाम नहीं दिया, सॉरी मैंने पहले बोल दिया। इस आपको एक लेंस दिया है, उस लेंस का यूज़ करके वो कैंडल फ्लेम की इमेज को वॉल पे क्रिएट करना चाहता है, यानी स्क्रीन पे इमेज बनाना चाहता है। लगाओ थोड़ा दिमाग। स्क्रीन पे इमेज सिर्फ वो बनती है जो रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज कैन नेवर बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। और रियल इमेज कौन सा लेंस बनाता है? सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। इसलिए पहले क्वेश्चन का, पहले पार्ट का आंसर यही है। पूछा है ना विच टाइप ऑफ लेंस, भैया उस बच्चे को बता दो कौन सा लेंस वो यूज़ करे और क्यों। वो कॉन्वेक्स या कॉन्केव जो भी आप बताओगे वो लेंस क्यों यूज़ करे। सर कॉन्केव लेंस यूज़ नहीं कर सकता वो बच्चा, कि कॉन्केव लेंस उसने यूज़ करा तो वो कभी भी सोच नहीं सकता दीवार पे इमेज बनेगी। क्योंकि वर्चुअल इमेज वॉल पे क्रिएट नहीं होती है। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकते। वॉल मतलब स्क्रीन, स्क्रीन पर कैप्चर कर रहे हो, वॉल पे कैप्चर कर रहे हो, दैट मस्ट बी अ रियल इमेज। और रियल इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस बनाता है भैया। तो इसलिए सॉल्यूशन करते वक्त फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? दैट स्टूडेंट है ना, शुड यूज, स्टूडेंट शुड यूज विच लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? वाई पूछा है, वाई का आंसर जरूर कर देना। बिकॉज इट कैन फॉर्म अ रियल इमेज, है ना। इट कैन फॉर्म अ रियल इमेज विच कैन बी कैप्चर्ड ऑन द वॉल, विच कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन लिख लो, वॉल लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। कैप्चर्ड ऑन द वॉल, कि भैया एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस ही ऐसा लेंस है जो इमेज रियल बना सकता है और उस इमेज को आप स्क्रीन पर कैप्चर कर सकते हो। रियल इमेज कॉन्केव लेंस नहीं बनाता, वो वर्चुअल बनाता है। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे, दीवार पे कैप्चर नहीं की जा सकती। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इतना आसानी से हो गया आपका। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा यहाँ पे। सेकेंड पार्ट, एट वॉट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एफ की टर्म्स में आपको बताना है डिस्टेंस को लेंस से, कि लेंस एफ की टर्म्स में बताओ कि लेंस को कहाँ रखें। एट वॉट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस शुड ही प्लेस द कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम मतलब ऑब्जेक्ट, भाई इमेज तो कैंडल फ्लेम की बनवाना चाहता है ना, तो कैंडल फ्लेम को कहाँ रखे वो लेंस से, जिससे कि उसे एक पार्ट में तो पूछ रहा है मैग्नीफाइड इमेज मिल जाए और दूसरे पार्ट में पूछ रहा है डिमिनिश्ड इमेज मिल जाए। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, उसे इमेज अल्टीमेटली बनवानी कहाँ पे? दीवार पे। तो इमेज वो रियल ही बनवाना चाहता है। आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये एक केस में वर्चुअल भी बनाता है, फर्स्ट वाले केस में जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में रख दिया जाता है। बट यहाँ पे उसका टारगेट है इमेज को वॉल पे क्रिएट करना। यानी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का वो पहला केस तो भूल जाएंगे, उसे तो गायब कर दो, है ना। इस क्वेश्चन में वो केस का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि फर्स्ट केस में तो वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी के केस में से सोचिएगा आंसर हमेशा।
मतलब कई बार बच्चे ये करते हैं मैग्नीफाइड में, उन्हें पहले ही केस याद आता है, अच्छा मैग्नीफाइड इमेज तो बनती है कॉन्वेक्स लेंस में कि जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखते हैं। नहीं भैया, बनती है, बिल्कुल बनती है मैग्नीफाइड इमेज, बट वो इमेज वर्चुअल होती है, स्क्रीन पर नहीं बनने की वो इमेज। तो स्टार्टिंग का केस भूल जाना, और कोई केस सोचो जहाँ मैग्नीफाइड बनती हो। तो दूसरे केस में भी बनती है तो मैग्नीफाइड, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, बट उस केस को कंसिडर हम नहीं करते जनरली, क्योंकि इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तो मुझसे ट्रेस नहीं कर पाऊंगा, डायग्राम में दिखा नहीं पाऊंगा, अच्छा नहीं लगता वो। थोड़ा और पीछे ले जाओ, f और 2f के बीच में भी अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तब भी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो आपके पास सेकंड वाले के केस में इसके फर्स्ट का आंसर, ए वाले पार्ट का आंसर आ गया कि अगर उस बच्चे को मैग्नीफाइड और रियल इमेज चाहिए तो उसे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, f और 2f के बीच में रखना चाहिए। तो क्या लिखूंगा, टू गेट ए रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज, है ना, मैग्नीफाइड में रियल चाहिए क्योंकि दीवार पे बनानी है भाई साहब, रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ही मस्ट प्लेस्ड, ही मस्ट कैप्ट, कैसे लिख लो, ही मस्ट कैप्ट द कैंडल फ्लेम, है ना, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कैंडल फ्लेम, ही मस्ट कैप्ट द कैंडल फ्लेम बिटवीन f एंड 2f। क्या बात क्लियर हो रही है? f की टर्म्स तो बताना था, तो f और 2f के बीच में रखना चाहिए, ठीक है। और अगर डिमिनिश्ड इमेज बनानी है, उसे छोटी इमेज बनानी है, तो भैया छोटी इमेज बनाने के लिए आप बियॉन्ड 2f पहुंच जाओ, इन्फिनिटी पे पहुंच जाओ। अगर इन्फिनिटी पे बहुत दूर रख दोगे ऑब्जेक्ट को तो आपके उस केस में इमेज जो है आपकी बहुत छोटी सी इमेज फोकस पे बनेगी, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ, बियॉन्ड मतलब 2f रख दोगे, पांचवा वाला केस जो होता है 5th नंबर का, तो उस केस में भी तो छोटी इमेज बनती है। तो डिमिनिश्ड इमेज अगर उसको बनानी है तो बी पार्ट का आंसर आप ऐसे लिख दोगे कि भैया टू गेट ए डिमिनिश्ड एंड रियल इमेज, डिमिनिश्ड भी चाहिए रियल भी चाहिए, एंड रियल इमेज ही मस्ट प्लेस्ड या ही मस्ट कैप्ट, ही मस्ट कैप्ट द कैंडल फ्लेम, उसको कैंडल फ्लेम को कहाँ रखना चाहिए, बियॉन्ड 2f के पीछे रखना चाहिए, सो दैट जब इमेज बनेगी तो f और 2f के बीच में बन जाएगी और छोटी इमेज बनेगी। कि सेकंड पार्ट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं सारे। अब तीसरा काम आप करोगे अपने आप से, रे डायग्राम बनाने हैं इमेज फॉर्मेशन के इन दोनों केस में। यानी इस केस का रे डायग्राम बना के दिखाना है जो मैंने यहाँ पे f और 2f के बीच में बताया कि f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इमेज बनेगी मैग्नीफाइड, रियल मैग्नीफाइड, बियॉन्ड 2f बनती है। ये बना के दिखाओगे आप सी पार्ट में एक डायग्राम, और इसका रे डायग्राम बना के दिखाओगे कि जब बियॉन्ड 2f रखा जाता है तब आपके पास इमेजेस बनती हैं। तो सी में रे डायग्राम्स बनाने हैं, रे डायग्राम्स, तो ये आपका खुद का काम है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, भैया बना लेना, छोड़ना मत। तो डू इट योरसेल्फ। कौन से रे डायग्राम समझ में आ गया ना? जो ऊपर की ये दो कंडीशंस आई हैं, एक तो ये वाली कंडीशन का और एक ये वाली कंडीशन का रे डायग्राम आपको क्रिएट करना है यहाँ पे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा पूरा खत्म हो गया, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ है, ईयर मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं। ए लेंस कैन फॉर्म ए मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज, एक ऐसा लेंस है वो मैग्नीफाइड बड़ी इमेज और सीधी इमेज बना पा रहा है। इसके साथ ही साथ वो एक मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज भी बना पा रहा है किसी एक ऑब्जेक्ट की जो उसके सामने रखा जाता है। ध्यान से पढ़ा करो वर्डिंग्स को। एक ऐसा लेंस है जो मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज भी बनाता है, मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। ऐसा कौन सा लेंस होता है? आपको पता है कॉन्वेक्स होता है भैया, कॉन्वेक्स से कुछ भी बनवा लो, छोटी इमेज, बड़ी इमेज, इन्वर्टेड, रियल, वर्चुअल, सब बनाता है वो, है ना। तो कॉन्वेक्स ही होगा ये। स्टेट द नेचर ऑफ दिस लेंस, पता लग गया। एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि भैया क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने बोल दिया कि कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, हमें तो बना के दिखाओ रे डायग्राम में। एक बार मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज बना के दिखाओ, एक बार मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज बना के दिखाओ। भैया ये वाली इमेज तो तुम्हें मैंने अभी के अभी बताया था डायग्राम में कि ये कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट को f एंड 2f के बीच में रखोगे। और मैग्नीफाइड और सीधी इमेज कब बनेगी, जब o और f के बीच में रखोगे। आपने उसने ये भी बोल दिया कि भैया रे डायग्राम बना के दिखाओ और साथ में ओ, एफ और 2f की पोजीशन भी मार्क कर देना। आधा अधूरा डायग्राम मत बनाना। कोई बात नहीं, मैं ये बना के दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। वैसे वही पुराने डायग्राम्स हैं। तो लेंस का कौन सा होगा? लेंस मस्ट बी कॉन्वेक्स, लेंस मस्ट बी कॉन्वेक्स लेंस, कि भैया वो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। रे डायग्राम बना के दिखाते हैं। मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज के लिए, मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज, फॉर लिख देना, फॉर जस्ट अ मिनट, एक मिनट को थोड़ा सा स्वैप हो गया ये, फॉर
मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज। इसके लिए रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, देखते हैं बना के ज़रा, हल्का सा ट्रेस करके दिखा दूंगा ना, थोड़ा सा आइडिया दोबारा से लग जाएगा। वैसे तो सारे डायग्राम तुम प्रैक्टिस करने को मैंने बोले हैं, है ना। लेंस अभी इतना अच्छा सुंदर नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, अपने अकॉर्डिंग उसको नाम रख लेना, सारे नाम मार्क करने हैं। ये हमारा F1 है तो ये 2F1 है, ये F2 है तो ये 2F2 है, और ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस जगह पे कहीं पे, ठीक है, इस जगह पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लाइट रेज चलाएंगे, लाइट रेज एक ऑप्टिकल सेंटर, एक लाइट रेज सीधी सीधी चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस में से पास होकर चली जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करा दो, तो ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी कुछ इस तरह से। अब आप देख लो ये दोनों लाइट रेज ब्रॉड होती जा रही है, फैलती जा रही है, तो पीछे की तरफ बैक ट्रेस कर लो। जब इनको कोई बच्चा पीछे की तरफ बैक ट्रेस करेगा, है ना, कुछ अब ऐसे, और इसको पीछे की तरफ को बच्चा बैक ट्रेस करेगा, तो कहीं ना कहीं जाके उसकी लाइट कट जाएंगी। लाइक अंदाजे से यहाँ पे कहीं जाके कट गई हैं लाइट रेज, तो इस जगह पे उसकी यहाँ पे इमेज क्रिएट हो गई। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट था ए बी, और आप देख लीजिए ए डैश बी डैश, एक बड़ी इमेज बनी है, हाँ सर मैग्नीफाइड बनी है, सीधी बनी है, हाँ बनी है। तो रे डायग्राम ने जस्टिफाई कर दिया बात को बिल्कुल बढ़िया से। और दूसरे केस में क्या बोला है, मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज भी बना के दिखा दो, यानी बड़ी इमेज तो अभी भी बननी चाहिए, बट अब की बार उल्टी इमेज बनानी है। तो मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज, तो फॉर मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज, भैया मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज अगर बनानी है तो इस केस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे बिटवीन F एंड 2F। ठीक है, तो जाके आपकी अच्छी सी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड होगी और उल्टी इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। तो हम लोगों ने लेंस रखा अपना, ये इस तरह से हम लोगों ने लेंस रखा, ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होते हुए एक हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये F है, ये F है, ये उसका डबल है, ये इसका डबल है, तो ये F1, ये 2F1, ये F2, तो ये 2F2, और ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, F और 2F के बीच में हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। लाइक यहाँ कहीं पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिया, F और 2F के बीच में लाइट रेज चलाओ, लाइट रेज चलाओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस में से पास होकर जाएगी, तो फोकस में से पास करा दो उस लाइट रे को, लाइट रे ऐसे निकल गई फोकस में से पास आउट होते हुए। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए, है ना। दूसरी लाइट रे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे तो इसको ठीक से बनाइएगा अच्छे से। अगर इस लाइट रे को हम बनाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाने वाली, तो ये यहाँ कहीं काट रही है इसको, है ना, थोड़ा सा अच्छे से इस जगह पे इसने कटिंग कर दी लगभग यहाँ पे। तो आप देख लीजिए अब की बार भी बड़ी इमेज बन रही है ना, बट इमेज उल्टी बनी, यानी इसका नाम A डैश B डैश हुआ, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ये AB बन रही है। क्या बात क्लियर हो गई? एरो ज़रूर बना दीजिएगा रे डायग्राम्स में। तो हाँ, जस्टिफिकेशन साफ साफ हो रहा है। तो अब की बार रियल यानी मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और इस वाले केस में मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बन रही है। लोकेशन वगैरह सब मैंने यहाँ पे दिखा दी, तो ऐसे क्वेश्चन क्रैक करना भी काफ़ी आसान होता है, हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। सारा खेल रे डायग्राम्स का है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। क्या पूछा है, ए 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, तो साथ साथ में लिखना शुरू करो हैंड टू हैंड गिवन पैरामीटर्स जो हमारे पास हैं उनके बारे में, कि सर ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना HO वो कितनी है 10, तो प्लस 10 सेंटीमीटर। बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव ही ली जाती है, सीधा रखा जाता है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो रखा होता है ऑब्जेक्ट भी। देखो इस रेड वाली लाइन के परपेंडिकुलर ही तो है ब्लैक वाली लाइन, ये एंगल यहाँ पे कितना है 90 का ही तो है, तो ऐसे ही होता है हमेशा, परपेंडिकुलर रखा हुआ होता है। ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कितनी फोकल लेंथ का 12 सेंटीमीटर का, तो फोकल लेंथ दे रखी है 12, कॉन्वेक्स है तो प्लस 12 सेंटीमीटर। इस बात को ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि भैया हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो इस वजह से ऐसा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 18 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है U की वैल्यू हम हमेशा नेगेटिव यूज़ करते हो, तो -18 सेंटीमीटर, ये हो गया क्लैरिटी के साथ।
क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इमेज की पोजीशन यानी v की वैल्यू, इमेज का साइज यानी hi की वैल्यू, और इसके अलावा इमेज का नेचर, नेचर मतलब रियल, इन्वर्टेड, छोटी बड़ी, है ना, कैसी इमेज बन रही है, तो नेचर ऑफ इमेज, ये बातें पूछी जा रही हैं। अगर आप ऐसे लिख लिया करो ना हमेशा क्वेश्चन में, तो आपको आधी बातें तो समझ में पहले आ जाए। बच्चे क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, एक भी लाइन लिखते नहीं है, इसलिए उनसे क्वेश्चन अटक जाते हैं। आप लिखिए ना साइन के साथ सारी वैल्यू आपको क्या क्या दे रखी है, क्वेश्चन ज़रूर होंगे। अब सोचो, एफ पता है ना, एफ पता है, यू पता है, वी निकाल लो एकदम से। सबसे पहले बाय लेंस फार्मूला आप आराम से वी निकाल सकते हो। लेंस फार्मूला जैसे लगाओगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, वी हम ढूंढ रहे हैं, u -18 है, एक माइनस यहाँ लगा हुआ है पहले से, तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा टोटल 1/18। फोकल लेंथ ऑलरेडी पॉजिटिव है 12, तो 1/v इज इक्वल टू 1/12, 18 वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस 1/18। 1/v इज इक्वल टू 36 एलसीएम, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36। थोड़ा और आगे इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/36, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही आई है। अब पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो नेगेटिव, इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव, मतलब ये कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड पे इमेज बन रही है। और लेंसेज में अगर अपोजिट साइड में इमेज बनती है तो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है, इस बात का ख्याल रखना। दिखा दूंगा तुम्हें ये बात आगे। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? देयरफॉर इमेज इज फॉर्म्ड एट 36 सेंटीमीटर, है ना, 36 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट या ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे बोल दोगे, खत्म। एच आई और निकालना है, तो लेंस के लिए अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूले को रिकॉल कर लो। फॉर लेंस के लिए अब मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को रिकॉल करूं तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू होता है। लेंसेज में यहाँ पे प्लस आता है। इमेज की हाइट आप ढूंढना चाहते हो, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखी होगी, कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। v और u आपको पता लग गए, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आई है 36 प्लस 36 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -18, है ना, -18, तो एच आई अपॉन 10 इज इक्वल टू, यहाँ से -2 कट हो गया, ये 18 से 2 टाइम्स, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। और फाइनली एच आई इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो ना, 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट थी, इमेज की हाइट डबल आई है। मैग्नीफिकेशन तो हुआ है बट माइनस में आई, यानी उल्टी इमेज बनी है। तो फाइनली कंक्लूजन निकाल के फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ कि सर नेचर ऑफ इमेज की जो आप बात कर रहे हो यहाँ पे, इमेज की नेचर कैसी बनेगी? सबसे पहली बात, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कैसे पता लगा? यहाँ से देख लो ना, नेगेटिव साइन आ रहा है इमेज में, तो उल्टी इमेज होगी और वो रियल ही होती है। दूसरी बात, मैग्नीफाइड, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। कैसी है? 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था ना, इमेज की हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर की आ रही है, बस इतनी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो सारे पैरामीटर हमने यहाँ शो कर दिए और न्यूमेरिकल हमारा बहुत स्मूथली रन हो रहे हैं। आप देख लीजिए, परफेक्टली सब चीज़ें मैच कर रही हैं। तो 2019 में क्वेश्चन आया है तो वो कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने रिलीज़ करा था 2016 में, तो सीबीएसई के सैम्पल पेपर के क्वेश्चन बट ऑब्वियस सी बात है कि इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। रोहित क्लेम्स टू हैव ऑब्टेन एन इमेज। रोहित एक क्लेम कर रहा है, क्या क्लेम कर रहा है? वो कह रहा है कि मैंने एक इमेज बना ली है जो कि कैसी है? ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज की डबल हाइट की है, डबल साइज की इमेज है। यानी अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट उसके हिसाब से 4 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है मैंने एक ऐसी इमेज बना ली है जो ऑब्जेक्ट की साइज की ट्वाइस साइज की है। किसकी हेल्प से बनाई उसने? वो कह रहा है कॉन्केव लेंस की हेल्प से बनाई है। अब क्वेश्चन वाले तुमसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ इज ही करेक्ट, क्या रोहित सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और रीजन के साथ बताओ आंसर। रोहित क्या क्लेम कर रहा है कि भैया देखो मेरे पास कॉन्केव लेंस था और मैंने कॉन्केव लेंस की हेल्प से जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की ट्वाइस साइज की इमेज बना ली है। क्या ऐसा हो सकता है कभी? कॉन्केव लेंस क्या बड़ी इमेज बना सकता है? आपने पढ़ा रखा है, 2 ही केस बनते हैं भैया, दोनों में छोटी इमेज बनती है। तो ये रोहित झूठ बोल रहा है, सिंपल सी बात है, ये साफ साफ झूठ बोल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं क्या लिखूंगा? रोहित इज ही करेक्ट? नो, रोहित इज नॉट करेक्ट, रोहित इज लाइंग, यू कैन से, है ना, अपने मन में सोच लो, रोहित इज नॉट करेक्ट, रोहित
सच नहीं बोल रहा है। रोहित इज़ नॉट करेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब वो कॉन्केव लेंस से कैसे बड़ी इमेज बना सकता है? बिकॉज कॉन्केव लेंस कैन नेवर फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज, है ना। वो भैया मैग्नीफाइड इमेज नहीं बना सकता, इस वजह से कॉन्केव लेंस कभी से मैग्नीफाइड इमेज नहीं बना सकता, इसलिए रोहित बोल रहा है झूठ। चलो बात खत्म हो गई। दूसरा पार्ट क्या पूछा है? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब बात कुछ और चल रही है, ये पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कॉन्वेक्स लेंस के केस में, टू फॉर्म एन इमेज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, की इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर आ जाए। और उस बात को आपको रे डायग्राम की हेल्प से शो करके दिखाना है और पोजीशन और नेचर बाकी सब बातें बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट पार्ट कॉन्केव के लिए था, सेकंड पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस की बात हुई है। इस केस में हमें एक इमेज चाहिए जिसकी जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो। तो अगर ऐसी इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को आपको पता है 2f पे रखते हैं। 2f पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो 2f पे दूसरी साइड पे इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है। तो क्या लिखोगे? टू गेट एन इमेज having same size as the object, एक ऐसी इमेज चाहिए जिसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो, having same size as the object, we must kept the object, कहाँ रखना चाहिए हमें ऑब्जेक्ट? we must kept the object at 2f, हमें 2f पे ऑब्जेक्ट रखना चाहिए। इस बात को हम रे डायग्राम बना के शो करेंगे और उसके बाद उसका नेचर और पोजीशन भी बताएंगे। पोजीशन तुम्हें पता है 2f पे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दूसरी साइड के 2f पे ही आपकी वो इमेज बनने वाली है। तो रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करके दिखा दो, उसमें कितनी बड़ी बात है। तो जितनी बार तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोशिश कीजिए बार बार रे डायग्राम बनाओ, जितनी बार बनाओगे उतनी बढ़िया तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इक्वल रखे, उनका डबल अंदाजे से आपने ये रखा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखता हूँ, आपको पता है, तो इमेज यहाँ बनेगी। पहले ही सेम साइज़ की बना लीजिए, नहीं तो डायग्राम बनाने में काफ़ी बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें तो रे डायग्राम बना के दिखाना है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे बनाया, ये यहाँ से पास आउट होते होते ऐसे चली गई लाइट रे, ये ठीक है। दूसरी लाइट रे आप लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए या फिर फोकस से पास करा दो, कुछ इस तरह से, है ना। और ये यहाँ से पैरेलल निकल जाएगी, और अगर ठीक से बनाया होगा तो ऑलमोस्ट सही से लोकेशन पे ही काटेंगी, ठीक है। तो ये ऐसे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या बन गई? ए डैश बी डैश इमेज बन गई, ठीक है। सारे नाम लिखो। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F2, तो ये 2F2 हो गया, ये F1 है, ये 2F1 हो गया, ठीक है। बन गई इमेज। तो रे डायग्राम बना के इमेज फॉर्मेशन शो कर दिया। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर आ रहा है। यहाँ पे HI HO के बराबर है, ध्यान रखिएगा। हेयर HI = HO, ठीक है। इमेज का नेचर ऑफ इमेज भी पूछ रहा था, वो कहाँ बनी है? नेचर ऑफ इमेज बताना है। तो भैया इमेज का नेचर बना है रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, आपको दिख रही है A डैश B डैश साफ रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज कहाँ बनी है? इमेज इज फॉर्म्ड at 2f, है ना, at 2f you can say 2f2 on the other side of the लेंस के अदर साइड पे, यानी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड पे आपको इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस तरह के क्वेश्चन क्रैक करना मुश्किल तो नहीं है भाई। इतना सारा लिख के जब मैथ में पढ़ा सकता हूँ तो अपनी नोटबुक में नोट्स बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। ऐसा ना हो कि इनके आंसर लिखने में तुम अपना लेजीनेस दिखा रहे हो कि नहीं हम आंसर नहीं लिखेंगे, आपने क्वेश्चन करा दिया बस हो गया है क्वेश्चन। नहीं, प्लीज़ आंसर लिख लेना, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब पढ़ो ना, रिविजन करो तो दोबारा वीडियोज़ ना देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वीडियो दोबारा से देखने का टाइम नहीं मिलेगा। ऑप्टिक्स की 20 वीडियो नहीं देख पाओगे आप एग्जाम टाइम में। आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, सो दैट उन नोट्स को पलट के आप बढ़िया से समझ सको। इसलिए वीडियोस वन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कभी रिवीजन करना पड़े तो दूसरी बार में एग्जाम टाइम में वीडियोस नहीं देखी जा सकती। एग्जाम टाइम में यू मस्ट हैव अ प्रॉपर नोट्स, सो दैट मोबाइल फ़ोन टच करने की भी जरूरत ना पड़े।
अगर आप एग्जाम टाइम में भी मोबाइल्स पे ही खेलोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इट्स बेटर कि अपने नोट्स बहुत बढ़िया बनाइए और उनको संभाल के रखिए, वो खो ना जाएं, और उनसे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रफ नोटबुक लेके बैठिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो हर चीज़ को बहुत प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखा करो। चलिए अब आसान से क्वेश्चन आने शुरू हो गए हमारे पास पावर ऑफ द लेंस के ऊपर बेस्ड। कुछ तो पहले भी कर लिए थे, थोड़े से और हैं, उनको भी कर लेते हैं, बहुत आसान से होते हैं। तो क्या बोल रहा है, ए लेंस हैज़ अ पावर ऑफ -2.5 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। ये तो बिल्कुल बच्चों का खेल है ना। सॉल्यूशन जो ये ऊपर वाला जिस पे 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पावर कितनी दे रखी है, माइनस का पावर है -2.5 डायोप्टर। पावर ये है, फोकल लेंथ निकालनी है तो निकाल लो, पावर इज इक्वल टू 100/f। इस फॉर्मूले में f की वैल्यू जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। तो p की जगह माइनस का 2.5 रखूँगा, इक्वल टू में 100/f। तो याद रखना f का आंसर आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो f इज इक्वल टू -100/2.5, मैंने माइनस ऊपर रख दिया। जब कट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, बहुत आसानी से पॉइंट हटा के 0 लगा लो, ऊपर 25 से इसको 4 बार काट लो, 4 और एक 0 बचा। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, -40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है या पावर नेगेटिव थी तो क्या लिखोगे, सिंस f इज नेगेटिव, है ना, या पावर इज नेगेटिव, सो लेंस कौन सा हुआ, लेंस हमारे पास हुआ कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस जिसे बोलते हो, ठीक है। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है ना, कहानी खत्म हो गई। दूसरे वाला क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर लेना है, बहुत आसान है। 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे दी भाई, 25 सेंटीमीटर यहाँ पे भर देना -25, तो 25 से 100 4 टाइम्स कट जाएगा, -4 डायोप्टर पावर आ जाएगी लेंस की, खत्म। नेगेटिव पावर है या नेगेटिव फोकल लेंथ है तो फिर से कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, या फिर यू कैन ऑल्सो से दैट और डाइवर्जिंग लेंस। आप इसे क्या बोल सकते हो कि भैया ये डाइवर्जिंग लेंस है ना, एक ही तो बात होती है। लेंसेज का कन्वर्जन डाइवर्जन सब सिखाया हुआ है तुम्हें अच्छे से, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे हैंडल हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी से है ये, और एक नीचे भी बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है। इसमें क्या पूछा है, 2 थिन लेंसेज हैं जिनकी इतनी इतनी पावर है, इनको कांटेक्ट में हमने रख दिया, आसपास में रख दिया चिपका के, है ना, कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ऐसे एक लेंस था, एक लेंस हमने ऐसे चिपका के रखा, है ना, और इसके बराबर में हमने एक दूसरा लेंस रख दिया कुछ इस तरह से। थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम, मैं जितना ठीक बना पाऊँ ऐसे। सर आपने अलग अलग नेचर के क्यों बनाए लेंस, भैया देखो तो ना, पावर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये वाला कॉन्वेक्स होगा ये कॉनकेव होगा, ठीक है। तो इस वाले लेंस की जो पावर है P1 वो कितनी है, वो है +3.5 डायोप्टर। जो दूसरे वाला लेंस इसकी पावर P2 कितनी है, -2.5 डायोप्टर। कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है ना, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव। कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है। फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। पूरे कॉम्बिनेशन के लिए बताना है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी। तो निकाल लेते हैं थर्ड का सॉल्यूशन करके। कॉम्बिनेशन की पावर P इज इक्वल टू P1 + P2। आपको पता है कॉम्बिनेशन में पावर डायरेक्टली ऐड हो जाती है साइन के साथ। P1 है प्लस का 3.5 डायोप्टर, ब्रैकेट में रखो, प्लस लगाया। P2 है माइनस का 2.5 डायोप्टर, ब्रैकेट में रखो, सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा, प्लस का 1 डायोप्टर। तो ये है पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, है ना, दिस इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। पूरा एंटायर कॉम्बिनेशन जो है ये 1 डायोप्टर के लेंस के जैसे बिहेव करेगा। मतलब अगर इसको हटा के एक 1 डायोप्टर का कॉन्वेक्स लेंस ला के रख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को रखना या एक सिंगल 1 डायोप्टर के कॉन्वेक्स लेंस को रखना एक ही बात है। तो ये निकाल ली। इसकी फोकल लेंथ भी निकालनी है। फोकल लेंथ पावर से कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है, तो क्या करोगे, P इज इक्वल टू 100/f, जहाँ पे f किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, इस बात का बार बार ख्याल रखना। पावर +1 है ना, 100/f, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू 100 सेंटीमीटर आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई 100 सेंटीमीटर, जिसको आपकी मर्जी है आप 1 मीटर भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू। तो आराम से हम लोगों ने पावर भी निकाल ली कॉम्बिनेशन की और फोकल लेंथ भी निकाल ली, 1 मीटर फोकल लेंथ होगी, ठीक है। चलिए फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर में छोड़ते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, साइन गलत ना हो तुम्हारे। और क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस। करेक्टिव लेंस मतलब आंखों की, जैसे कोई डिजीज़ हो गया आंखों में, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो उसको ठीक करने के लिए चश्मा लगाते हैं ना, तो करेक्टिव लेंस बताया है डॉक्टर ने -1.5 डायोप्टर का। तो -1.5 डायोप्टर का लेंस है, तो इसको देख के समझ जाना, अच्छा नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर है तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस लगा हुआ होगा उस पर्सन को, ठीक है। नेगेटिव पावर तो कॉनकेव लेंस में ही होती है।
आपसे पूछा क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तुम लोगों से पूछा है लेंस की, और इसके अलावा तुम लोगों से क्या पूछ रहा है कि इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंथ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, की जो लेंस इस बंदे को दिया है डॉक्टर ने, ये लेंस कन्वर्जिंग नेचर का है या फिर डाइवर्जिंग नेचर का है, हमें इस बारे में भी बताना है। तो आप खुद से सोचो, आपको पावर कितनी दे रखी है, माइनस का 1.5 डायोप्टर दे रखी है। तो जब सॉल्यूशन करोगे आप इस पार्ट का, तो पावर की वैल्यू सर हमें दे रखी है -1.5 डायोप्टर। फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, पावर इज इक्वल टू फोकल लेंथ का अपोजिट होता है ना, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि सर P इज इक्वल टू 100/F, जहाँ पे F कैसा होगा, सेंटीमीटर में होगा। पावर को कैसे रखोगे, -1.5 रखोगे, 100/F सेंटीमीटर में। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/-1.5, माइनस मैंने ऊपर रख दिया। अब आगे कैसे सॉल्व करें, पॉइंट हटा के 0 लगा लो, तो कितना हो गया, F इज इक्वल टू 1000/15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 200/3। तो फोकल लेंथ आ गई 200/3। सॉल्व करो, फोकल लेंथ कितनी आ गई, नेगेटिव में चल रहा है सारा कुछ, फोकल लेंथ आ जाएगी -66.67 सेंटीमीटर। तो अगर नेगेटिव पावर है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आ जाएगी। और लेंस कैसा होगा, लेंस विल बी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, लेंस विल बी डाइवर्जिंग, यानी कॉनकेव लेंस होगा। लेंस विल बी डाइवर्जिंग और यू कैन से कॉनकेव लेंस होगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखना कि पावर को देख के समझ में आ गया था कि नेगेटिव पावर है तो उस बंदे को जो चश्मा लगा हुआ होगा उसमें डाइवर्जिंग लेंस होगा, जिसको आप कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हो। तो कन्वर्जिंग लेंस वो नहीं होगा, एक डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। फाइनली इतना सारा पढ़ाने के बाद कई सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें करा दिए हैं, अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। ये छोटे छोटे से 4 क्वेश्चंस हैं, इनको खुद से हैंडल कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट करना। किसी को कहीं पे कोई डाउट आए तो मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हो, इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं पूछना है, कोई डाउट है तो आप कंफर्म कर सकते हो। अब जरा ध्यान से देखो सारे क्वेश्चन में, जो ये वाला पार्ट है, सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें बोला है कि इमेज के फॉर्मेट पर क्या फर्क पड़ेगा अगर लेंस के लोअर हाफ पार्ट को ब्लैकन कर दें। याद करो मैंने ऐसा कराया था आपको, आधे हिस्से को उसमें ये था, लेंस को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया तो आधा लेंस बचा है ना। अब आधा लेंस बचना या फिर आधे लेंस को ब्लैक कर देना वो एक ही तो बात है, नीचे का हिस्सा तो अल्टीमेटली गायब ही हो गया ना भाई। चाहे तुमने उसे ब्लैक पेंट कर दिया हो तब भी लाइट उसमें से नहीं जा सकती, तुमने लेंस को ही काट दिया फिर तो ऑप्शन ही खत्म हो गया लाइट जाने का। ठीक है, तो ये उसी तरह से आंसर जैसे मैंने आपको वहां पे कराया था उसी वे में ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चारों के चारों आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड, तो प्रॉपर वे में इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हमारे अब जाके 19 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़ी सी बातें भी और करनी है, अभी हम अगला लेक्चर भी और कंफर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, कुछ MCQ हैं NCERT के बढ़िया बढ़िया, तो वो फाइनलाइज मैं आपको अगले लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है।